बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स पैनसियंस। 7th पॉइंट आज हम करेंगे अग्रीमेंट मिस्टेक्स का। अब ये 12 वर्ड्स को आप जहन में रखिए। नो, एनी, एवरी और सम, और बॉडी, वन और थिंग, ये 12 वर्ड्स बनते हैं। जैसे नो को बॉडी, वन और थिंग इसके साथ मिला के पढ़ो तो ये बनेगा नो बॉडी, नो वन और नथिंग। फिर एनी को तीनों के साथ मिला के पढ़ो, एनी बॉडी, एनी वन और एनीथिंग। फिर एवरीबॉडी, एवरी वन और एवरीथिंग। फिर समबॉडी, समवन और समथिंग। तो ये जो टोटल वर्ड्स हुए ये 12 बने। अच्छा, इन 12 वर्ड्स के अलावा ये 3 वर्ड्स और हैं, नाइदर, आइदर और ईच। अगर ये अकेले हों, ये नाइदर नॉर वाला नहीं है, ना ही ये आइदर और वाला है। वो नाइदर नॉर और आइदर और उसके पेयर्स वो डिफरेंट चीज है। अब इन 15 वर्ड्स के बाद जो आपका वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। ये बात आपको बतानी थी। इन 15 वर्ड्स के बाद, हाँ सायरा, वो कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब सेंटेंस देखो, नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा? नाइदर ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। और बच्चे भी यहां पर बुक्स को देखते हुए आर लगाएंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट है हमारा वो नाइदर है। ये देखो, अगर ये सब्जेक्ट्स का काम करे ये 12 अल्फाज, तो इन 12 अल्फाज के बाद आपने वर्ब सिंगुलर यूज करना है। इन 12 अल्फाज के बाद, या एग्जामिनर आपको गलती यूं भी दे सकता है, नाइदर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये भी गलत है। उसकी वजह यह है कि बुक को जब तक आप प्लूरल नहीं करोगे तो उसमें से नाइदर कैसे निकालोगे बाहर? यानी किताबों में से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। किताबों में से कोई भी ना, यानी किताबों में से कोई भी किताब इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सेंस है इसकी, नाइदर ऑफ द बुक्स। अच्छा, इसी तरीके से अब ये सेंटेंस देखो, someone among the students someone among the students tries या try to create mess। हाँ बाबर मुख्तार, सही बना रहे हो आप। अब सेंटेंस नंबर 4 बताओ मुझे, क्या करूं इसका?
आतिफ कह रहे हैं ट्राइज, शमशाद कह रही हैं ट्राइज, फरहान रबिया, फरहान कह रहे हैं ट्राइज, रबिया कह रही हैं ट्राइज, बाबर कह रहे हैं ट्राई, हसनैन अब्बास कह रहे हैं ट्राइज, सायरा कह रही हैं ट्राई। अब जो बच्चे ट्राई कह रहे हैं वो बताएं कि क्यों कह रहे हैं। आप ऐसे करो, अमंग द स्टूडेंट्स को छोड़ो, आप यहां से बताओ समवन ट्राई या समवन ट्राइज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यहां पर ट्राई को हम काट देते हैं और समवन अमंग द स्टूडेंट्स ट्राइज। असल में इशू ये होता है कि जैसे ही बच्चे देखते हैं ना कि स्टूडेंट्स ट्राइज लिखा हुआ है तो वो कहते हैं कि यहां पर मिस्टेक है। हुजूर स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे यहां पर आपका बुक्स सब्जेक्ट नहीं था, नाइदर सब्जेक्ट था, और नाइदर या आइदर या ईच या ये 12 अल्फाज अगर सब्जेक्ट्स हों तो इनके बाद वर्ब सिंगुलर आता है। अब मुझे बताओ एक सेंटेंस, ये सही है कि गलत है। आइदर ऑफ यू इज ऑनेस्ट। ठीक है, शाबाश। अब देखो, अब एग्जामिनर देगा यहां पर आइदर ऑफ यू आर, आइदर ऑफ यू आर, फिर बच्चा कहेगा हाँ जी यू के साथ तो आर ही आता है, लिहाजा इस आइदर को चेंज करेगा या ऑफ को चेंज करेगा या ऑनेस्ट में कोई तब्दीली लेके आएगा, वो केमिकल फार्मूले लगाएगा ना यहां पर वो। तो आइदर ऑफ यू इज ऑनेस्ट ही होगा। अच्छा, अब ये बताओ सेंटेंस। जी बताओ। नहीं, ऑफ फ्रेज लाजमी नहीं। शाबाश। तो यहां पर वर्ब नहीं आना। ईच ऑफ देम वॉज इन द रूम। जी, अभी मैं बताता हूं ना आगे। अब देखो, नाइदर ऑफ द बॉयज स्टडी, नाइदर ऑफ द बॉयज स्टडीज रेगुलरली, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज न्यू मोबाइल्स, इसी तरह नन ऑफ द बॉयज वॉज रेडी। और ये 11वां सेंटेंस देखो, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच पेरेंट एंड ईच सर्वेंट इज हैप्पी। ये इसको मैं यूं लिख देता हूं, ईच बॉय, गर्ल,
parent and servant is happy. वो मैंने जानबूझ के काफी दफा ईच लिखा था आपके लिए। देखो, अब बॉय गर्ल एंड सर्वेंट प्लूरल है, लेकिन जैसे ही ईच लग गया यहां पे, तो ईच की वजह से जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 का सारा बताओ क्या इशू है। यूनुस मैं बताता हूं, सायरा को पहले पूछने दें। मुबारक हो। अच्छा मैं बाद में आती हूँ, क्लास हो जाएगी। चलो ठीक है बेटे। समवन 12 वर्ड्स में इंक्लूड है तो ट्राइज आएगा ना सायरा। देखो ना, ही ट्राई होगा या ही ट्राइज होगा। सायरा किरण बताओ। ट्राइज। अब ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। चले, बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं बेटे, पेरेंट के बाद यहां पर हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सीरीज बन रही है ना। शगुफ्ता मैंने खा ली, फ्रूट चाट खा रहा था मैं। नहीं आतिफ, लगाना गलत नहीं होगा, बस फॉर्मल नहीं है। लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। शगुफ्ता ने अगर फ्रूट चाट खानी है तो फ्रूट चाट हाजिर है। अब मुझे बताओ आपके, ये आपको 7th पॉइंट क्लियर हुआ है। 7th 15 वर्ड को याद रखना है आपने, 15 वर्ड्स को। चले, वो टफ वाला काम ना ऊपर कर आए हो आप। अब आगे इतने ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है नहीं, आसान ही है सारे पॉइंट्स जो हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब है अगला चॉइस एग्रीमेंट। ये मैंने जानबूझ के एक इजाफी पॉइंट बनाया हुआ है, वो जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। बेटे 2 kg किया है, इससे ज्यादा रैपिडली भी कर सकता हूं मैं, लेकिन वो फिर बिल्कुल जो है वो उसमें वीक हो जाता होता हूं। खाना पीना इतना नहीं छोड़ा मैंने, एक्सरसाइज ज्यादा की है, इस वजह से ना एक मंथ में सिर्फ 2 kg हुआ है। पिछली दफा जब रिड्यूस किया था तो हर दिन जो है वो ½ kg रिड्यूस करता था, लेकिन वो फिर क्रैश प्रोग्राम होता है वो। वो नहीं सही।
बिल्कुल, कासिम भी कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा जी, चॉइस एग्रीमेंट में आप लोग देखो, यूनस ये ना कंटेक्चुअली आ सकता है बेटे जो आपने सेंटेंस लिखा है, क्योंकि नन जो है ना वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है कंटेक्चुअली, लेकिन एग्जाम में अगर आपको आएगा ना तो नन के बाद आपने सिंगुलर वर्ब ही देना है। आपने जो बात की है, देखो इसकी मैं मिसाल देता हूं। एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्टार इन द स्काई? इसका आंसर है देयर इज नन। फिर एक और क्वेश्चन है, आर देयर एनी स्टार्स इन द स्काई? और इसका आंसर है देयर आर नन। तो नन के साथ इस भी लगता है और नन के साथ आर भी लगता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट पे मबनी होता है सारा। अकेला नन ही ऐसा है। चलें, अच्छा जी। अब चॉइस एग्रीमेंट में ये है, ये मैं पहले बात बता चुका हूं, ये जानबूझ के एक एडिशनल पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा है। बाबर समझ नहीं आ रही मुझे। 4 तिया 12 हो गए ना बेटे, ये देखो, nobody or no one or nothing, anybody, anyone or anything, everybody, everyone or everything, somebody, someone or something। ये 12 ये हो गए, और उसके बाद नाइदर, आइदर और ईच, 3 ये हो गए, तो 12 हुआ है ना। बाबर सही बताओ बेटे, समझ आई है? बाबर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है मेरा बच्चा? सही बताओ, शर्मो शर्मी यस सर नहीं कहना, ओके नहीं कहना। बाबर मुख्तार, आवाज आ रही है मेरी? बाबर को मेरा ख्याल आवाज नहीं जा रही मेरी। अच्छा जी, अब ये जो चॉइस एग्रीमेंट है, इसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि बच्चा गलती क्या करता है। वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट। जब आप चूज कर रहे हो तो ज्यादा चीजों में से चूज करोगे ना, एक वन ऑफ द बॉय तो नहीं हो सकता ना। मैं कहता हूं कि किताबों में से एक किताब मेरी है, तो मैं कहूंगा वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स इज माइन, वन ऑफ द बुक तो नहीं कहूंगा ना मैं। तो बस ये आपने जहन के अंदर रखना है कि जब आप चॉइस कर रहे हो, तो जिस चीज में आप चॉइस कर रहे हो, जिस चीज में
उसको प्लूरल रखना है आपने। तो वन ऑफ द बॉय यहां पर गलत है, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट होगा। नाइदर ऑफ द बुक गलत है, नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग होगा। और बच्चा यहां पर ये गलती करेगा कि नाइदर ऑफ द बुक इज, ये गलत है। ये देखो, यहां पर बुक गलत है। आपने इस नाइदर के लिए तो यहां पर इज इस्तेमाल कर दिया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन किताबों को तो प्लूरल करो ना। तो जब भी चॉइस कर रहे हो तो तब आपने जिस चीज में चॉइस हो रही होती है उसको तो प्लूरल रखना होता है ना। अब सेंटेंस लिखता हूं, मुझे बताओ सही है या गलत है। जी बताओ। गलत है, क्या आना चाहिए? अंकल्स आना चाहिए, शाबाश, वेरी गुड। अंकल्स आना चाहिए, यहां पर अंकल गलत है। अच्छा जी, तो ईच की वजह से आप लोगों ने यहां पर वॉज तो लगा दिया, लेकिन आप यहां अंकल्स को तो प्लूरल करो ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में दो चीजों का ख्याल रखना है। एक ये कि इनके बाद वर्ब सिंगुलर आना है, और अगर ऑफ द फ्रेज आ रहा है, ऑफ द फ्रेज, ऑफ द, या चॉइस की सेंस आ रही है, तो फिर जिस चीज में चॉइस हो रही है, जिन लड़कों में से एक लड़के की बात की जा रही है, जिन किताबों में से एक किताब की बात की जा रही है, उन किताबों और उन बॉयज को तो प्लूरल रखना है ना आपने। ये बात समझ लगी है बेटे? बात समझ आई है आप लोगों को? चले, उसके बाद हाँ जी, जरूरी नहीं है बेटे। ये देखो सेंटेंस नंबर 5 कैसे लिखा है मैंने। अहमद अकबर बताओ बेटे। चले, अब आज का लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट, वो करते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये क्या चीजें हैं, इसमें पहले हम नोट लिखते हैं। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स
ये दो कॉमास के बीच वाला पार्ट होता है, या ये दो ब्रैकेट्स के बीच वाला पार्ट होता है, या फिर ये दो डैशेस के बीच वाला पार्ट होता है? पहली बात तो ये, नॉन एसेंशियल एलिमेंट हम कहते हैं, हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल यही है चौधरी तैमूर। ये किया हुआ है आप लोगों ने? चलें, इसे दोहरा लें फिर एक दफा। ये दो कॉमर्स के बीच वाला पार्ट होता है नॉन एसेंशियल, या ये दो ब्रैकेट्स के बीच वाला पार्ट होता है नॉन एसेंशियल, या फिर ये दो डैशेस के बीच वाला पार्ट होता है नॉन एसेंशियल। और ये नॉन एसेंशियल पार्ट करता क्या है? ये सब्जेक्ट और वर्ब को डिस्टेंस पे ले जाता है, और जनरली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाता है। और जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, सब्जेक्ट और वर्ब दूर होते हैं, तो फिर एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पे, अली हु इज द ओनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज, हाँ जी, कंजंक्शन में पढ़ा था, इज एन ऑनेस्ट मैन। तो आपका जो मेन क्लॉज है वो क्या है इसमें, सेंटेंस नंबर 1 में? अली इज, बिल्कुल ठीक है, अली इज। अब आप ये देखो कि बच्चे यहां से धोखा खाते हैं, वो फैक्ट्रीज को सब्जेक्ट समझते हुए यहां पर इज लगाते हैं, यहां पर आर लगाते हैं, जो कि गलत है। अब नॉन एसेंशियल में पूरा क्लॉज भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। अली कॉमा, नहीं 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 बाबर मुख्तार, ट्रांजिशनल फ्रेज और चीज है। उससे पहले सेमी कोलन और बाद में कॉमा आता होता है, वो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। ये जो नॉन एसेंशियल होता है, ये क्लॉजेस को नहीं जोड़ता, ये सब्जेक्ट और वर्ब को सेपरेट करता है। हाँ जी, क्लेफ्ट भी यही है बेटे, सही कह रहे हो आप। ये देखो, अब यहां पर नॉन एसेंशियल में फ्रेज आया है, तो फैक्ट्रीज को देखते हुए आपने इज नहीं लगाना, आर नहीं लगाना, सॉरी, फैक्ट्रीज को देखते हुए आपने आर नहीं लगाना। अली क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, तो अली पे फोकस करते हुए यहां पर इज लगना है। अच्छा, और नॉन एसेंशियल में सिंगल वर्ड भी आ सकता है, जैसे कि ये देखो, द फैक्ट्री ओनर कॉमा अली कॉमा इज इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस को देखो, तो नॉन एसेंशियल में नॉन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे पूरा क्लॉज भी आ सकता है, ये सेंटेंस नंबर 1 है, फ्रेज भी आ सकता है, ये सेंटेंस नंबर 2 है, और सिंगल वर्ड भी आ सकता है, ये सेंटेंस नंबर 3 है। तो नॉन एसेंशियल जो है, वो जहां पर दो कॉमास लगे हैं,
वहां पर 2 डैशेस भी लग सकते हैं। ये देखो, ये भी वही काम करेगा नॉन एसेंशियल, तो 2 ब्रैकेट्स भी लग सकते हैं। अब एग्जामिनर जो है इसके अंदर आपको किस किस तरह से ब्लफ कर सकता है, ये देखो। या तो नॉन एसेंशियल का शुरू वाला कॉमा उड़ा देगा, गलत है ये। या वो नॉन एसेंशियल का कॉमा क्लोज जो हो रहा है वो उड़ा देगा, ये भी गलत है। क्योंकि नॉन एसेंशियल के अंदर 2 कॉमास आते होते हैं, कॉमा स्टार्ट और कॉमा क्लोज, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दो मिस्टेक्स वो ये दे सकता है, या वो मिस्टेक्स इस तरीके से देगा नहीं, ऐसा नहीं दे सकता शमशाद। ये मैं फरहान खलील बताता हूं आपको। या वो यहां इस की जगह आर कर देगा, ये भी गलत है। तो इसमें आपने पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। कॉमा स्टार्ट का और कॉमा क्लोज का दोनों कॉमास आने चाहिए, और आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। अच्छा, अगर दोनों दोनों कॉमास ना हो, अगर दोनों ही कॉमास ना हो तो वो उसको फिर हम कहेंगे इसेंशियल एलिमेंट। तो उसमें भी आपने यही ख्याल रखना है, जैसे कि द बॉय हु लिव्स नियर द शॉप्स इज माई फ्रेंड। अब इसमें देखे कॉमास नहीं लगाए मैंने। फरहान खलील, जो आप बात पूछ रहे हो ना, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स जनरली आते हैं प्रॉपर नाउन और वर्ब के बीच में, और एसेंशियल एलिमेंट्स जनरली आते हैं कॉमन नाउन्स और वर्ब के बीच में। अब अली यहां पर प्रॉपर नाउन है, हर इंसान का नाम प्रॉपर नाउन होता है। जी हसनैन अब्बास, नॉन एसेंशियल एलिमेंट में कॉमा कंपलसरी है, 2 कॉमास, 2 ब्रैकेट्स या 2 डैशेस। और दोनों कॉमास कंपलसरी हैं। अब यहां पर ये हु लिव्स नियर द शॉप्स जो लिखा हुआ है, ये इसेंशियल एलिमेंट है। इसेंशियल मतलब कॉमास नहीं लगे हुए। फिर भी आपने ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो द बॉय है, और उसकी वजह से यहां पर इज आना है जो कि वर्ब है। फरहान, बात समझ आई है? हाँ, तो सब्जेक्ट का वर्ब पहचानना है आपने। देखें, यहां इज का जो सब्जेक्ट है वो शॉप्स है ही नहीं, वो द बॉय है। ये नॉन एसेंशियल की जो कहानी है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से दूर होते हैं, और उस दूर होने की वजह से एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, उसको पहचानो। बात समझ लगी? उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे
प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी आ सकते हैं। तो 2 कॉमास, 2 ब्रैकेट्स और 2 डैशेस के अलावा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी आ सकते हैं। ये जरा आप देखो इस वक्त सेंटेंस नंबर 8। अब इस सेंटेंस नंबर 8 में मेन क्लॉज बताओ क्या है। द फादर इज। शाबाश शाबाश। तो द फादर इज। अब डॉटर्स को सब्जेक्ट समझते हुए आर नहीं लगाना यहां पे, फादर सब्जेक्ट है। अब ये जो ऑफ 6 सन्स एंड 5 डॉटर्स है, ये पूरे का पूरा नॉन एसेंशियल है यहां पे। तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे बाज औकात प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी आ सकते हैं। अब लास्ट सेंटेंस में लिखता हूं, उसको जरा पहचान के बताओ। तुमने नंबर दिया है उसे किसी को? साइन आउट हो गया यहां से। बेटे आवाज आ रही है मेरी? हम्म। अच्छा, बताओ जी, मेन क्लॉज बताओ। शाबाश। अब द कलर इज ग्रीन, ये है आपका मेन सेंटेंस। द कलर ऑफ द बुक्स एंड द नोटबुक्स लाइंग ऑन द चेयर्स, ये पूरे का पूरा नॉन एसेंशियल फ्रेज है। किताबें और कापियां जो के चेयर्स पर पड़ी हुई हैं, उनका कलर ग्रीन है। तो द कलर इज ग्रीन, ये मेन
सेंटेंस है आपका। द कलर इज, ये मेन क्लॉज है आपका। तो नॉन एसेंशियल में दो कॉमास के बीच वाला पार्ट, दो ब्रैकेट्स के और दो डैशेस के बीच वाला पार्ट, ये नॉन एसेंशियल होता है। और बाज औकात प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी सब्जेक्ट और वर्ब को दूर कर देते हैं। एक आखिरी मिसाल देखो। बताओ जी, मेन सेंटेंस बताओ। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो द फ्लावर इज, ये है आपका मेन सेंटेंस। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, और द फ्लावर इज जो है ये आपका मेन क्लॉज है। अब यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेज आया हुआ है जो कि नॉन एसेंशियल का काम कर रहा है। इन द गार्डन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हाउस, ये पूरे का पूरा नॉन एसेंशियल फ्रेज है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। COLOUR बेटे। ठीक है मेरा बच्चा, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज। जी तेरे बेटे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।